वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा जर्नलिस्ट हज़रात, ज़िम्मेदारान SIO, बिरादरान मोहतरम और बहनों, अभी हमारे 4 बहुत तजुर्बेकार और एक लंबा तजुर्बा सहाफ़त की दुनिया में रखने वाले हज़रात ने डेमोक्रेसी, पब्लिक कॉन्शियंस, फोस्टरिंग अल्टरनेटिव मीडिया स्पेसेस, इस पर अपने अपने ख़यालात पेश किए हैं। ज़ाहिर है ये इस मैदान के बहुत गहरे शनासा हैं, वाकिफ़कार हैं, तो मैं उसमें कोई ख़ास इजाफ़ा तो नहीं कर सकता जो कुछ हज़रात ने बयान किया है, लेकिन बहरहाल चंद बातें मेरे जहन में भी हैं जो मैं पेश करूँगा। जैसा कि ये विषय है, इसके 3 पार्ट हैं। डेमोक्रेसी है, पब्लिक कॉन्शियंस है और फोस्टरिंग अल्टरनेटिव मीडिया स्पेसेस है। इन हज़रात ने तीनों पहलुओं को टच किया है, अगरचे इस तरह उसका एनालिसिस नहीं किया, लेकिन बातें हमारे सामने तीनों पहलुओं पर आ गई हैं। मुझे ये बात अर्ज़ करनी है कि अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया है और खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। ये इंसान ही है जिसने को अल्लाह ताला ने सोचने समझने की सलाहियत भी दी है और बयान करने की, बोलने की इस्तेदाद भी अता की है। यानी ये इंसान ही है जो सोचता भी है, एनालिसिस भी करता है, नए आइडियाज़ भी उसके जहन में आते हैं और उसे दूसरे इंसानों तक कम्युनिकेट भी कर सकता है। अगर आप गौर करें तो यही इंसान की खूबी है, विशेषता है, जहाँ से नए नए विचार, नए नए आइडियाज़ जन्म लेते हैं और यहीं से इंसानों के दरमियान डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी पैदा होता है। हर इंसान अपनी अक्ल रखता है, बुद्धि रखता है और वो सोच करके कोई नतीजा निकालता है। और इंसान अपने लिहाज से सोचता है, सब लोग सोचते हैं और डिस्कशन के बाद, डिबेट के बाद किसी एक नतीजे पर पहुंचकर सफ़रे ज़िंदगी जारी रखते हैं। लेकिन उसके बाद अल्लाह ताला ने ये बात भी बताई हमें कि आप क्या बोलें, किस तरह बोलें। वैज़ा कुल्तुम फ़ादिलु वलौ कान ज़ा कुर्बा, जब तुम बोलो तो इंसाफ की बात बोलो, चाहे मामला तुम्हारे सगे संबंधियों का, तुम्हारे रिश्तेदारों ही का क्यों ना हो। यहीं आकर आदमी भटकता है। जब उसे अपने या अपने लोगों के बारे में बात करनी होती है, अपने हम फिक्र हों, हम ख्याल हों, अपने रिश्तेदार हों, तो झुक जाता है उस तरफ। और बात जब दूसरे की होती है, दूसरे के साथ इंसाफ की बात आती है, तो वहीं से बात पलट देता है। लेकिन यहाँ SIO के नौजवान बैठे हुए हैं, वो तो अच्छी तरह से जानते हैं कि खुदा पर यकीन रखने वाले लोग कभी किसी तरफ नहीं झुका करते। वो हमेशा अदल इंसाफ पर कायम रहते हैं। जुल्म कहीं हो, किसी पर हो, वो उसके साथ ही होते हैं। जालिम कोई भी हो, उसके खिलाफ खड़े होते हैं। वो हमेशा मजलूम के अलाई होते हैं, जालिम के खिलाफ सब बंदी करते हैं।
और ये खूबी भी रही है इंसान की कि जो कुछ वो सोचता है दूसरे इंसानों तक पहुंचाता रहा है, इसे ही कम्युनिकेशन कहते हैं। और हर दौर में कम्युनिकेशन के अपने अपने रिसोर्सेज रहे हैं। कभी इंसान तकरीर करता था, कभी सिर्फ किताब लिखता था। आज उनके साथ साथ बहुत से रिसोर्सेज डेवलप हो गए। पहले लोगों ने अखबारात निकालने शुरू किए, उसके बाद रेडियो आया, टेलीविज़न आया, फिर उसके साथ साथ अब सोशल मीडिया है जिसकी बाढ़ आई हुई है। तो हमें ये देखना है कि हमें इन चारों हजरात के ख्यालात से बड़ा हौसला मिला कि चाहे हमें मीडिया से कितनी शिकायतें हों और कितनी ही वो इंसाफ और न्याय के ख़िलाफ़ बातें कर रहा हो, लेकिन अभी अजीज शाही और हमारे गुप्ता जी जैसे लोग सहाफ़त की दुनिया में हज़ारों मौजूद हैं, सिर्फ ये दो नहीं हैं। अभी इस डिसेंट को रोका नहीं जा सकता। और सही बात यह है कि जब आप डिसेंट को रोकते हैं तो वहीं से कुछ दूसरी समस्याएं पैदा होती हैं। और डेमोक्रेसी की यही विशेषता है कि उसकी कुछ विशेष कदरें होती हैं, कुछ वैल्यूज़ होती हैं। आज़ादी मिलती है इंसानों को, बराबरी मिलती है, इंसाफ मिलता है। कोई अथॉरिटेरियन स्टेट इन वैल्यूज़ को तस्लीम नहीं करता, कोई मोनार्की तस्लीम नहीं करती। और अगर डेमोक्रेसी में ये वैल्यूज़ ज़िंदा ना हो या इनको दबाया जाना शुरू कर दिया जाए तो फिर उसे डेमोक्रेसी नहीं कहा जा सकता। हम एक ऐसे मुल्क में हैं, खुशी है हमें, जहाँ डेमोक्रेसी बाकी है। वरना कितने देश हैं जहाँ मोनार्की है, अथॉरिटेरियनिज्म है, वहाँ हम खुलकर बात भी नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ हम अपनी बात कह सकते हैं, कितना ही आप डिसेंट को दबाने की कोशिश कर रहे हों। और सही बात यह है कि डिसेंट को वही लोग दबाते हैं जो अपने कोई विचार नहीं रखते ह्यूमन वेलफेयर के लिए, जिनके पास अपनी कोई बात नहीं होती है, वो आर्ग्यूमेंट के साथ अपनी बात पेश नहीं कर सकते, वही आवाज़ को दबाते हैं दूसरों की और वही इम्पोज करते हैं अपने विचारों को। तो ये जो मीडिया है बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे ख्याल में। और मीडिया जो कुछ बोलता है उसी से एक परसेप्शन बनता है। इसलिए कि डेमोक्रेसी तो आवाम की हुकूमत होती है और आवाम के पब्लिक मोबिलाइजेशन का काम मीडिया करता है। उससे एक परसेप्शन बनता है और परसेप्शन इज़ मोर इफेक्टिव देन फैक्ट। सच्चाई जो भी हो, लेकिन जो मीडिया इमेज बनाना चाहता है वो बनती चली जाती है। अभी अजीज शाही साहब जब बोल रहे थे तो मुझे एक बात याद आई, हंसने की बात है। मिस्टर ट्रंप के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीतने के बाद एक वर्ड मिला दुनिया को, पोस्ट ट्रूथ एरा, सच्चाई के बाद का ज़माना। अब सच्चाई नाम की चीज़ कोई दुनिया में नहीं है। आप जिस तरह भी मुमकिन हो अपनी बात मनवा ले जाएं, लोगों को धोखा दे करके मोबिलाइजेशन कर लें। मुझे मालूम नहीं कि अमेरिका के लोगों ने इसको कितना अपनाया, मगर हमारा हिंदुस्तान का मीडिया तो इस पोस्ट ट्रूथ एरा में दाखिल हो गया है। फॉल्स मीडिया, पेड मीडिया, हेट मीडिया, क्या क्या वर्ड्स इस्तेमाल हो रहे हैं, ये हमारे मीडिया में आज देख रहे हैं हम। इसलिए मैं ये बात कहता हूँ कि मीडिया को कोई वो मोमेंट, कोई वो ऑर्गेनाइजेशन जो इंसानी ज़िंदगी में कोई बड़ी तब्दीली लाने का ख्वाब देखता हो, इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकता। और SIO जैसी तंजीम जो अल्लाह के दीन, अल्लाह की हिदायत को लेकर के समाज में काम कर रही हो, लोगों की ज़िंदगियों में एक बड़ा रिवॉल्यूशन लाने का ख्वाब देखती हो, ये इस मीडिया की अहमियत को नज़रअंदाज करके 4 कदम भी हिंदुस्तान में काम नहीं कर सकती। तो मौजूदा सूरत हाल का जिक्र बहुत तफसील के साथ आ गया, मैं उधर जाना नहीं चाहता, मगर इतनी बात तो ज़रूर कहनी चाहिए कि जिन लोगों के हाथ में आज इक़्तिदार है उनकी अपनी एक आइडियोलॉजी लफ्ज़ का इस्तेमाल तो सही नहीं है, मगर बहरहाल वो कुछ चाहते हैं।
और उनकी ख्वाहिश है कि सारा मीडिया उनके गुण गाए। उधर कारपोरेट घराने अब मीडिया में आ गए हैं, वो उनके नज़दीक किसी चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है सिवाय मनी के। तो एक तरफ आइडियोलॉजी है जो नफ़रत का प्रचार करना चाहती है, सोसाइटी को तकसीम करना चाहती है। दूसरे कारपोरेट्स हैं जिनके हाथ में आज आज का मीडिया है, वो चाहते हैं कि कोई चीज़ बाकी न रहे, सिर्फ वो बाकी रहे जिससे उन्हें पैसा मिले। ऐसी सूरत हाल है। अब नतीजा क्या है कि जो इख्तलाफ रखते हैं गौरी लंकेश हो या त्रिपुरा के, जिनका हमारे अमित भाई ने जिक्र किया, सही बात यह है कि अगर आप सच बोलेंगे तो कुछ ना कुछ आजमाइश हटवाएंगे, हमेशा ही है। लेकिन मुल्क बड़ा है हम व्यक्तियों से। हम सच बात कहते रहेंगे, लिखते रहेंगे, और हम ऐसा मीडिया बनाएंगे कि जो सच्चाई के साथ कोई समझौता किसी के साथ नहीं कर सकता। अब सवाल यही है कि ये तो सूरत हाल है, होना क्या है। बस चंद मिनट में मैं यही बात अर्ज करके ख़त्म करूंगा। हमें और आपको करना क्या है? जाहिर है हम बहुत बड़ा काम हमारे सामने है, और ख़ास तौर से हमारे नौजवानों के हाथ सामने। आप कल ही के नागरिक नहीं हैं, आज के नागरिक भी मेरे ख्याल में आप ही हैं। आज आप जो करेंगे वही हिंदुस्तान का आज भी होगा, कल भी होगा। और डिग्निटी अगर आप बहाल करना चाहते हैं तो उसकी कुछ कीमत अदा करनी पड़ती है, जिंदगियां लगानी पड़ती हैं। और अगर आप गोल्डन फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आज रात दिन जद्दोजहद करनी होगी। स्ट्रगल के बगैर दुनिया में कुछ हासिल नहीं हो सकता। ये लोग जो हिंदुस्तान के मुस्तकबिल को बर्बाद करने जा रहे हैं, ये रात दिन काम कर रहे हैं भाई। तो पहला काम यह है, कई काम हमें करने होंगे। हम जब घूम फिर करके मुसलमानों की तरफ आते हैं, बात मुसलमानों की तनहा नहीं है, बल्कि बात इस देश की है। इस देश के नागरिक हैं मुसलमान भी, और मुसलमान जैसे कि हमारे एजाज असलम साहब ने कहा, सही कहा कि अगर आप कम्युनलिज्म फैलाएंगे तो कम्युनलिज्म का एक मिजाज होता है कि कल वो आपकी तरफ लौटता है। आज आप चचा को गाली देने सिखा रहे हैं, तो कल वो जब गाली देने की आदत बनेगी तो आपको देगा। और ये हो सकता है बहुत जल्द देखने में होने लगे। तो एक काम तो हमें ये करना है कि मीडिया पर हमारी गहरी नजर होनी चाहिए, सोशल मीडिया पर भी, प्रिंट मीडिया पर भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी। हम लोग कोशिश करें कि बराबर पढ़ते रहें, इशूज से वाक़िफ़ियत हासिल करते रहें, और अच्छी तरह बाखबर होकर के उसका नोटिस लें। असल में अननोटिस्ड चीजें चली जाती हैं तो वो समझते हैं कि कोई कुछ नहीं बिगाड़ने वाला है। और डेमोक्रेसी में मैंने जैसा कि कहा, परसेप्शन की बहुत अहमियत होती है। जब उनका नोटिस लिया जाएगा, उनको रद्द किया जाएगा, खंडन किया जाएगा, और सही बात लोगों के सामने आती है। इंसान की फितरत है कि वो सही बात को एक्सेप्ट करती है और गलत बात का इनकार करती है। दूसरा काम जो हमें करना चाहिए वो ये है, हमारे अजीत भाई ने तवज्जो दिलाई कि मीडिया प्रोडक्शन का काम होना चाहिए हमारा। जमात इस्लामी हिंद ने एक मीडिया हाउस बनाया है, ऐसा ही वाले भी सोचे, नौजवान भी सोचे। क्या कर सकते हो? क्या कोई डॉक्यूमेंट्री बना सकते हैं? क्या सोशल इश्यूज पर फिल्में बना सकते हैं? सोचिए। तीसरा काम जो हमें करना है, अभी कई तरह के जर्नलिस्ट मौजूद हैं, ये हजरात भी हैं, ऐसे लोग मौजूद हैं, कई तरह के जर्नलिस्ट हैं। कुछ जर्नलिस्ट वो हैं जिनका साफ सहन है, जो इस देश के मिजाज को समझते हैं, यहाँ की डाइवर्स सोसाइटी को समझते हैं, प्लूरल सोसाइटी को समझते हैं। यूनिटी की बात होती है, यूनिटी नहीं हो सकती डाइवर्सिटी की। हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी लाजिम है कि यहाँ डाइवर्सिटी बाकी है, और यूनिटी अगर खत्म हो जाती है तो आजादी भी खत्म होती है। तो यहाँ की डाइवर्सिटी का लिहाज करते हैं, समझते हैं, तो ऐसे सहाफियों से हमारा कॉन्टेक्ट हो। कुछ लोग वो हैं जो इस तरह खराब फहम तो नहीं रखते, मगर गलत फहमियां हो जाती हैं, वो परसेप्शन
उनका भी बन जाता है, उनसे भी हमारी मुलाकात हो। और सच्ची बात यह है कि मुलाकात तो उनसे भी होगी हो जो जानबूझ करके यहाँ डिवीजन पैदा कर रहे हैं सोसाइटी में। उनसे भी हमें बात करनी चाहिए कि आप क्या फायदा देख रहे हैं देश के मुस्तकबिल में इसका। देखिए, ताकत बड़ी बेवफा चीज है, चाहे वो सत्ता की ताकत हो, चाहे वो दौलत की ताकत हो, चाहे मसल पावर हो। ये ताकत आज रहती है, कल चली जाती है। बहुत बेवफा चीज है, दुनिया ने देखी है, हिस्ट्री गवाह है इस बात की कि आज अगर किसी को ताकत आती है और उसका सही इस्तेमाल हो, लोगों की भलाई और वेलफेयर में उसका इस्तेमाल हो, दुनिया को दबाने के लिए, दूसरे इंसानों को, कमजोरों को दबाने के लिए इस्तेमाल आज करेंगे, कल वो कमजोर ताकत हासिल कर सकता है। ये बात भी समझाने की जरूरत है। और मेरे ख्याल में मीडिया ट्रेनिंग की भी जरूरत है। आप हजरात मीडिया ट्रेनिंग कीजिए। टीवी डिबेट में अव्वलन तो बुलाता नहीं कोई आपको, और बुलाता है तो बोलने नहीं देता, और बोलने भी देता है तो हमारी ट्रेनिंग नहीं होती। इसकी हमारी तैयारी होनी चाहिए। फिर ये तो वो बात हुई जो करने की। अब सोशल मीडिया तो ऐसा आ गया है कि इसमें ना हमें कोई एडिट कर सकता, ना हमारी बात को गलत रंग दे सकता, ना एक तरफा बात हो सकती, हम अपनी बात कहेंगे, दूसरा अपनी बात कहेगा। इसमें क्या रुकावट है? क्या हमारे सोशल ग्रुप, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर एक टीम नहीं बना सकते, जगह जगह टीम नहीं बना सकते? जिस तरह से वो फौज की तरह से टूट पड़ते हैं सोशल मीडिया पर, क्या हमारे ये लोग जो हम आहंगी चाहते हैं, समाज के अंदर सद्भावना चाहते हैं, प्यार और मोहब्बत चाहते हैं, क्या इनके ग्रुप बना करके ये काम नहीं किया जा सकता? काउंटर नहीं किया जा सकता उनको? वो बुराई फैलाने के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, एक बात याद रखिए, बस मैं खत्म कर रहा हूं। और गुनहगार सिर्फ वो लोग नहीं होते जो बुराई फैला रहे हैं, गुनहगार वो लोग भी होते हैं जो गुनाह को देख करके खामोश बैठे रहते हैं। और अल्लाह पर भरोसा रखने वाला लोग कभी खामोश नहीं बैठ सकता। सच्ची बात यही है कि यही है इन लोगों को डर कि ये सच बोलने वाले लोग कहीं मैदान में आकर के उनके झूठ को आश्कारा न करना शुरू करते हैं, और वो हो के नहीं। तो मैं यही अर्ज करता हूं कि ये सोशल जो मीडिया है, इसका अब तो ये हो रहा है कि लोग टीवी, बड़े बड़े जर्नलिस्ट जो हैं वो टीवी से निकल करके सोशल मीडिया की तरफ आ रहे हैं, जगह जगह पोर्टल बना रहे हैं। हालांकि उस मीडियम को भी नहीं छोड़ना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। किसको छोड़ रहे हैं? धीरे धीरे वहां भी हम अपनी जगह बनाएंगे, लेकिन ये जो सोशल मीडिया है तो हमारी उंगलियों के नीचे है, हमारी जेब में है, जैसे हमारे भाई ने कहा। इस जेब की मीडिया को हम रोजाना इस्तेमाल करें, इसका ख्याल रखेंगे कि हमारा वक्त बर्बाद ना हो, गलत चीजों में हमारी नजर ना जाए, अच्छी चीजों में हम इसको इस्तेमाल करें, और इतना शऊर तो हमें हासिल है कि सही क्या है और गलत क्या है। आखिर में मैं आप हजरात से ये उम्मीद रखता हूँ, अल्लाह से दुआ भी करता हूँ कि वो हमें इन बातों पर गौर करने की, इस सिलसिले में कुछ करने की, कुछ अज़्म करने की तौफीक अता फरमाए, ताकि हम इंसानियत की भलाई के लिए कुछ कर सकें। और वो ताकतें जो है हमारे दरमियान दीवार खड़ी कर रही हैं और हमारी आज़ादी को ख़त्म कर देने के डर पे हैं, ऐसे लोगों को अल्लाह ताला भी वो होश के नाखून दे, अक्ल व शऊर अता फरमाए, ताकि वो इंसानी दुनिया को सोचना शुरू करें।